विरासत को सहेज कर हो रहा समग्र विकास। सर, इस अवसर पर मैं माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उद्बोधित करें। उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे एशियस सुब्रत साहू जी, एपीसी डॉक्टर कमलप्रीत जी, अयाज जी, सभी हमारे अधिकारीगण, हमारे प्रदीप मिश्रा जी, शर्मा जी, सभी सम्मानित अधिकारीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य की यह सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है गोधन न्याय योजना, और इसको आपके निर्देश पर सबसे पहले 20 जुलाई 2020 को हरेली त्योहार के अवसर पर इसका शुभारंभ किया गया। तब से लगातार ये कार्यक्रम बढ़ते चला जा रहा है और विभागीय अधिकारियों ने आपके निर्देश पर जो इसमें रुचि दिखाई है उसका भी एक अच्छा परिणाम हमारे सामने आया है। चाहे गोबर खरीदी की बात हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट खाद निर्माण की बात हो, वर्मी कंपोस्ट खाद बिक्री की बात हो, गौ पालकों को दी जाने वाली सुविधाओं को प्रचारित करने की बात हो, प्रोत्साहन देने की बात हो, इसमें लगातार वृद्धि होते जा रही है। और नियमित, जैसा कि आपका निर्देश है, आपकी उपस्थिति में लाभांश का या अन्य राशियों का वितरण होते जा रहा है। इसलिए पूरे प्रदेश में गौ पालकों में, महिला स्व सहायता समूहों में एक विश्वास का वातावरण बना है और लाभ जो उनको मिल रहा है उससे वो काफ़ी प्रोत्साहित अनुभव कर रहे हैं, खुशी अनुभव कर रहे हैं। जब हम लोग दौरे में जाते हैं, गौठानों में या समूहों से मिलते हैं, तो इसके विषय में जरूर अपनी अच्छी प्रतिक्रिया हर्ष के वातावरण में वो देते हैं, खुश होकर इस पर चर्चा करते हैं, बोलते हैं। इसमें रोजगार के अवसर महिला समूहों को, और अब तो आगे आपका रिपा योजना से नौजवानों को भी मिलना शुरू हो गया है। विशेषकर महिलाएं गौठान में सर्वाधिक सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं और इस कार्य से गौ पालन और गौ सुरक्षा को भी काफी कुछ प्राथमिकता मिला है। सबसे बड़ी उपलब्धि गौठान जो बना है उसमें स्वावलंबी गौठान ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पहले हम गौठानों को आगे बढ़ने के लिए अपनी राशि देते रहे हैं, लेकिन स्वावलंबी हो जाने के बाद, स्वावलंबी होने का मतलब ही है कि उनमें जागरूकता है और उसको अपना मानकर वो करते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज आपके कर कमलों से विभिन्न अलग अलग योजनाओं में 23 करोड़ 93 लाख की राशि वितरित हुई है। यह मैं सभी लोगों को बधाई भी देता हूं और आपको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आपने छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़ा, हमारे गौ माता पशुओं की सुरक्षा से जुड़ा एक स्कीम आपने लॉन्च किया, बनाया, न केवल बनाया बल्कि उसे अमली जामा पहनाते हुए काफ़ी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा, मिलता है, मिलेगा, क्योंकि मूक जानवर हैं, अपनी बात कह नहीं सकते, लेकिन उसको भी आपने ध्यान दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और इसी के साथ अपने विभागीय अधिकारियों से भी अपेक्षा कि इसी प्रकार आप लोग इसको और जितना ज़्यादा तेज गति से काम करते हुए इसमें उपलब्धि हासिल करें, प्रदेश की जनता को लाभ दें, यही आग्रह आप सबसे भी करते हुए अपनी माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं इस अवसर पे माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि संबोधित करने का। सभी किसान भाई बहनों को जय जोहार। इस कार्यक्रम में उपस्थित कृषि और गृह मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय प्रदीप शर्मा जी, सुब्रत साहू जी, कमलप्रीत जी, अयाज जी, प्रसन्ना जी, गौरव जी और सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी साथियों। अभी लगातार छत्तीसगढ़ के हम लोग दौरा कर रहे हैं और जिधर भी जाता हूं हरे भरे खेत दिखाई पड़ता है और किसान होने के नाते तो मन प्रसन्न हो ही जाता है।
इस साल बारिश भी समय समय पर हो रहा है, तो फसल अभी तक के ठीक है। कहीं कहीं कुछ शिकायतें आ रही है, उसे भी हम लोग जो शासन के निर्देश होंगे, आवश्यक निर्देश उसे देंगे। इस साल हम लोगों ने 20 क्विंटल धान खरीदी करने का फैसला किया है। पिछले साल 107 लाख मीट्रिक टन हम लोगों ने धान खरीदा था। इस साल लगभग 125 लाख मीट्रिक टन खरीदी होने की उम्मीद है। लेकिन ये जो रिकॉर्ड है पिछले 5 साल में सर्वाधिक होगा, और हर साल नया रिकॉर्ड हम लोग बनाते जा रहे हैं। सरकार बनी तो उस समय 80 लाख, फिर 82 लाख, फिर 92 लाख, फिर उसके बाद 107 लाख, अब 125 लाख के आसपास। लेकिन इस समय भारत सरकार ने पहले 86 लाख मीट्रिक टन चावल हमसे खरीदने का वादा किया था, उस हिसाब से बारदाना देने की। और अभी फिर से जो पत्र आया है उसमें उसको घटाकर 61 लाख कर दिया, और बारदाने की कमी का भी फैसला भारत सरकार ने लिया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों मैंने प्रधानमंत्री जी से भारत सरकार से पत्र लिखा है कि जो हमारा चावल खरीदने का जो कोटा है उसे यथावत रखा जाए। आज गोधन न्याय योजना की किस्त और जारी किया गया, जिसमें आज के कार्यक्रम में सर्वाधिक राशि 23 करोड़ 93 लाख रुपए का अंतरण किया जा रहा है। इसमें जो गोबर विक्रेता है उसे 5 करोड़ 36 लाख, स्व सहायता समूह और गौठान समितियों को 2 करोड़ 77 लाख का भुगतान किया गया, और जो स्व सहायता समूह और सहकारी समितियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के रूप में 13 करोड़ 55 लाख रुपए का भी भुगतान आज किया गया। गौठान समितियों के 42,644 सदस्यों को 2 करोड़ 25 लाख रुपए का मानदेय भी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया जा रहा है। आज किए जा रहे भुगतान को मिलाकर कुल गोधन न्याय योजना के में अब तक किए गए भुगतान का आंकड़ा 581 करोड़ 24 लाख रुपया हो जाएगा। गोबर से कंपोस्ट खाद के उत्पादन से जुड़े स्व सहायता समूहों के कंपोस्ट खाद के विक्रय पर प्रति किलोग्राम 1 रुपया के मान से 12 करोड़ 32 लाख रुपये तथा सहकारी समितियों को प्रति किलो 10 पैसे के मान से 1 करोड़ 23 लाख रुपये का प्रोत्साहन राशि के रूप में ऑनलाइन जारी किया गया। 42,644 सदस्यों को मानदेय के रूप में 2 करोड़ 55 लाख रुपया उनके बैंक के खाते में अंतरित की जा रही है। अभी तक के राज्य में निर्मित और संचालित 10,288 गौठानों में से 6,252 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, जो स्वयं की राशि से गोबर विक्रेताओं को से गोबर क्रय कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और स्वावलंबी गौठानों ने अब तक के 76 करोड़ 42 लाख रुपए का गोबर स्वयं की राशि से क्रय किया है। जो गांधी जी का सपना था स्वावलंबन, तो उस दिशा में हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और इसके लिए सभी गौठान समिति और स्व सहायता समूह के बहनों को मैं बधाई और शुभकामना देता हूं। आदरणीय साथियों, उसी प्रकार से गौमूत्र से जैविक कीटनाशक और फसल वृद्धिवर्धक जीवामृत की बिक्री भी किया गया, जिसमें 60,82,900 रुपये की आय अर्जित की जा चुकी है। और साथ ही अभी जो गोबर से प्राकृतिक पेंट बना रहे हैं डिस्टेम्पर और पुट्टी से भी 5 करोड़ 76 लाख 91 हजार रुपये की आय हुआ है। इसके लिए भी सभी 52 यूनिट में से 50 यूनिट प्रारंभ किए जा चुके हैं, उसको भी मैं बधाई और शुभकामना देता हूं। तो लगातार गांव हो चाहे शहर में हो, इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ने से लोगों के आय में वृद्धि हो रही है। और रिपा भी हम लोगों ने शुरू किया है, 300 रिपा, उसमें भी लगातार काम चल रहा है। तो कुल मिला के चाहे गौठान हो चाहे रिपा हो, इसके माध्यम से हम लोग रोजगार देने का जो प्रयास किया गया वो उसमें आशातीत सफलता मिली है, और सभी लोग इन सब कार्यक्रम को हाथों हाथ ले रहे हैं। जिस प्रकार से अभी आयाज तमोली जी ने जो अपने प्रतिवेदन में बताया कि अब वर्मी कंपोस्ट की बिक्री में आशातीत सफलता मिली है, और पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4 लाख क्विंटल अधिक बिक्री हुई है। तो स्वीकार्यता अब धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, और हम जैविक खेती की ओर भी
लगातार एक मजबूत कदम हम लोगों ने उठाया है। इसके लिए विभागीय मंत्री, अधिकारी और सभी किसान भाइयों को, स्व सहायता समूह के बहनों को, बैंक के अधिकारी कर्मचारियों को और गौठान समिति के साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। इस अवसर पर केवल इतना एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, वो ये कि अभी भी कुछ मवेशी सड़कों पे दिखाई पड़ते हैं। हालांकि आपने काला रॉड टैग वगैरह लगाया है, उससे करीब 90,000